अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरा चैनल अली का ढाबा में। और आप सबको हम सब की तरफ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। और इसी ईद के मौका पे मैं आपके लिए जो डिश लेके आया हूँ वो गोश्त से भरपूर है और इसका नाम है चपली कबाब। जी बिल्कुल, पेशावरी चपली कबाब। तो चले आइए देखते हैं चपली कबाब बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चपली कबाब के लिए हमें चाहिए है बीफ बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, फ्रोज़न नहीं होना चाहिए। और इसकी इस तरह लंबे लंबे कतले काट लें। तकरीबन 3 किलो के करीब जो है वो बीफ है और तकरीबन आधा किलो के करीब जो है वो फैट है, थिक वाला। उसके बाद हमें चाहिए है धनिया। मैंने 2 गठियाँ धनिया की ली हैं। 4 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, उसको इस तरह से स्लाइसिस में काट लें। 5 से 6 दाने जो हैं सिर्फ लहसुन के। और तकरीबन ये 3-4 इंच का जो पीस है अदरक का, उसके स्लाइसिस आप काट लें इस तरह लंबे लंबे। और तकरीबन 1.5 पाव या आधा किलो, 1.5 पाव तकरीबन ठीक रहेगी सब्ज मिर्चें, वो आपने ले लेना। आप बनाते हैं कीमा, और जब कीमा बना रहे हैं तो आपने कीमे के साथ जब गोश्त डालना है तो गोश्त के साथ साथ ही हमने जो जितनी भी चीज़ें हमने काट के रखी हुई हैं वो ऐड करनी है। गोश्त के साथ साथ जब हम चीज़ें डाल रहे हैं तो उनका जो कलर है वो भी बहुत अच्छा निकल रहा है। और जब आप कीमा बना रहे हैं तो फैट आपने साथ साथ यूज़ करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो चीज़ें हम साथ साथ ऐड कर रहे हैं गोश्त के अंदर, वो उनका फ्लेवर बहुत अच्छी तरह मिक्स होगा। क्योंकि ये चीज़ें बाद में उस तरह से मिक्स नहीं हो सकती। जैसे सब्ज़ मिर्च है तो सब्ज़ मिर्च भी आपने कीमा मशीन से ही गुजारनी है और कीमा जो है वो भी इसके साथ साथ ही निकलेगा। ये शेप निकली है हमारे सारे मिक्सचर की। अब हमने जब एक दफ़ा इसको कीमा मशीन से निकाल लेना है, उसके बाद दोबारा इसको किसी और बर्तन में निकालें और एक चक्कर जो है इसको और कीमा मशीन में लगेगा, ताकि जो जितने भी इसमें हमने चीज़ें डाली हैं, प्याज है, लहसुन है, अदरक है, सब्ज़ मिर्चें हैं, धनिया है, वो और मज़ीद अच्छी तरह सब कीमे के साथ मिक्स हो जाए। और याद रखें, ये जितना भी सामान है काट के चॉप करके इसके अंदर मिक्स नहीं करना, इसको कीमा मशीन के अंदर ही से निकालना है और इसके साथ मिक्स कर। और अगर आपके पास घर पे कीमा करने की मशीन नहीं है और आपने बाज़ार से ही करवाना है, तो याद रखें ये सब चीज़ें आपने साथ जो कीमा करने वाला बंदा है उसको देनी है, धो के अच्छी तरह, कि जब वो कीमा निकाले मशीन से तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड करे और उसके बाद इसका कीमा बनाए। कीमे को जो है वो दोबारा से प्रोसेस करेंगे एक दफ़ा से और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद। कीमे को आपने इसमें से एक दफ़ा जब गुजारना है तो फिर ये अच्छी तरह जो है सारा सामान मिक्स हो जाएगा। और अब टाइम है इसके अंदर मसाले मिक्स करने का। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे नमक। जब नमक को अच्छी तरह मिक्स कर लें, इसके ऊपर फेंक लें। और अब ऐड करेंगे चपली कबाब का मसाला। ये आप कोई भी रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, नेशनल का, शान का। हमारे यहाँ एक लोकल मिलता है, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद डालेंगे कुटा हुआ खुश्क धनिया। ये इसका पाउडर यूज़ नहीं करना है, ये बस दानेदार सा घर में ही पीस लेना है आपने, वो सबसे अच्छा रहता है। लेकिन पूरा दाना नहीं डालना है, वो दांतों के नीचे आएगा तो बहुत तंग करेगा। और अब हम इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। और इसको आपने बिल्कुल जिस तरह आटा गूंदते हैं उस तरह से बहुत अच्छी तरह आपस में गूंद के रख लेना है। जब आपका ये मिक्स तैयार हो जाए तो इसको हमने तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए छोड़ देना है, ताकि ये अच्छी तरह सब जो है मसाला और जो कीमा है वो रच बस जाए इसी तरह। और आपने इसको अच्छी तरह जो है वो गूंदना है और मिक्स करना है, बिल्कुल हाथ से पकड़ के ऐसे जैसे मसलते हैं। और आपने तब तक ये प्रोसेस करते रहना है जब तक आपको इनमें एक ये महसूस हो कि जैसे इकट्ठा हो गया है, जो कीमा है उसमें एक रेशा सा बनना शुरू हो गया। तो आपने तब तक इसकी अच्छी तरह इस तरह मिक्सिंग करनी है ताकि ये अच्छी तरह जुड़ जाए। जैसे आटा आपस में गुंदा हुआ होता है, बिल्कुल गुंदा, इसको इसी तरह ही आपने करना है जैसे गुंद जाए। और जब इसमें एक रेशा सा बन जाए, आपस में ये बिल्कुल मिक्स होना शुरू हो जाए, जुड़ना शुरू हो जाए, तो फिर आपने इसको 2 घंटों के लिए छोड़ देना है फ्रिज के अंदर।
ओके व्यूअर्स, तो हमारा मैरिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका हुआ है और अब हम चलते हैं जो चपली कबाब हैं इनको फ्राई करने के लिए जो प्रोसेस है उसको शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपने एक बड़ा पैन ले लेना है और इसको इस तरह से अरेंज करना है कि इसका जो ऑयल है एक कॉर्नर में रहे, तकरीबन 60% जो है उसमें ऑयल हो और बाकी जो 30-40% है उसके अंदर ऑयल ना हो, बिल्कुल खाली पैन हो। और कबाबों को टच करने से पहले हाथों को अच्छी तरह जो है वो ऑयल लगा लें आप, और उसके बाद आप जो कबाब का जो मसाला है उसको आप लें और इसको आप कबाब की हाथ के साथ ही शक्ल के अंदर बना लें। और जो इसको जो ट्रिक है इसमें बनाने के लिए वो ये है कि चूल्हे को भी ऑन कर लेते हैं। ऑयल आपका ठीक गर्म होना चाहिए और जो चपली कबाब है उसका साइज बड़ा हो, और जब आपने इसको पैन में डालना है तो आपने ऑयल को साथ में फुल करना है और इसके अंदर आपने 2 से 3 या 4 जगह पे जितने भी हो सके करने के बाद आपने इसको ऑयल में इस तरह से फ्लश कर देना है। उसका फ़ायदा ये होगा आपको कि जो आपने हाथ से सुराख किए हैं उनके अंदर से अच्छी तरह ऑयल जो है वो कबाब के अंदर से बाहर निकलेगा और जो कबाब है वो बहुत अच्छी तरह पकेगा। बहुत कम टाइम में बहुत आला कबाब जो है वो तैयार हो जाएगा। और जब एक कबाब आपको लगे कि हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो गया है, फिर आप इसको साइड पे करके उस टाइम पे दूसरा कबाब है ऐड कर सकते हैं। और ये वो बबल्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था कि गोश्त के अंदर से निकलेंगे और वो बहुत अच्छा इसको कुक करेंगे और बहुत कम टाइम में बहुत आला कबाब तैयार हो जाएगा। और इस तरह से आप हल्का हल्का जो ऑयल है उसको कबाब के ऊपर फैला दें, उससे इसकी जो ऊपर की साइड है वो बड़ी जल्दी कुक हो जाएगी। और जब ये हल्का सा कुक हो जाए तो आपने इसको चमचे से उठा के उल्टा कर देना है। अब इसकी एक साइड डन हो चुकी हुई है और आप देख सकते हैं मैंने हाथों को ऑयल लगाया था। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि कोई भी कीमा जो है वो मेरे हाथों के साथ नहीं चिपका है, हाथ बिल्कुल साफ है। अब हम इसके अंदर दूसरा कबाब जो है उसको ऐड करते हैं। तो इसको हाथ से ही फैला के ऑयल को थोड़ा सा वापस लेके आइए। 2, 3, 4 डिफरेंट जगहों पे लगाने के बाद इसको आप ऑयल के अंदर फ्लश कर दीजिए। और जो पहले वाला कबाब है उसको अब आप चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो कबाब है उसकी जो फ्राइंग है वो इतनी उम्दा हो रही है और उसके जो हमने अंदर सुराख बनाए थे उनमें से ऑयल जो है वो थोड़े डिस्टेंस पे निकल रहा है और उसकी हेल्प से ये बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में पूरा कम्प्लीटली कुक हो जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा तीसरा कबाब ट्रे में जा चुका है और ये हमारा पहला कबाब जो हमने डाला था वो माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है कुक होने के लिए। आप उसके टेक्सचर्स देख सकते हैं, जो हमने उसके अंदर निशान बनाए थे वो बड़ी अच्छी तरह उनमें से ऑयल निकलने के बाद उसने पूरे कीमे को बड़ी अच्छी तरह कुक किया है। और हमारे जितने भी मसाले हैं जैसे खुश्क धनिया था, सब्ज़ मिर्च है, उनका जो अंदर कलर है और जो उनकी शक्ल है वो बड़ी उम्दा आ रही है। अभी हम इसका दूसरा कबाब जो है उसकी भी साइड चेंज की है, तो ये भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट रेडी है। अभी थोड़ा ओके व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कबाब बड़े अच्छे तैयार हो चुके हैं। तो मेरे 2 मोअज़्ज़ज़ मेहमान, मेरे दोनों उस्ताद जिनकी वजह से आज मैं इधर बैठा हुआ हूँ, अवेलेबल हैं ईद के मौका पे, तो इनको टेस्ट करके बताएंगे कि इसका कैसा मज़ा आ रहा है। बिस्मिल्लाह जी। आप भी खाएं जी। बहुत मज़ेदार काम बनाया जी, जबरदस्त माशाल्लाह जी। इस तरह फील हो रहा है कि जैसे ਅਸੀਂ पिशावर 'ਚ बैठे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्यों जी, ठीक कह रही जी मैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तख्त भाई का याद ताज़ा कराता है ये। माशाल्लाह जी। देखें दोनों मेहमान जो हैं मुअज़्ज़ज़, उनको बड़ा मज़ा आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आप भी इसको बनाएंगे ईद के मौका पे और ईद का जो मज़ा है उसको दुबारा करेंगे। तो इसको बनाइएगा
और इंजॉय कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेरी गुड। अल्लाह हाफिज़।